आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या हो रही है, इस समय की क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो जनरल है रीडिंग, सभी लोग देख सकते हैं, और टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो डियर गाइस, क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सक्सेसफुली। तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रीडिंग देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखते हैं भाई आपके पर्सन का क्या हाल है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, एनर्जीज क्या। ओह माय गॉड, फर्स्ट कार्ड बर्डन, थर्ड पार्टी इशू है क्या आपके बीच में। भाई आपके पर्सन तो आपसे दूर दूर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी से झगड़े हो रहे हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन की लड़ाइयाँ हो रही है थर्ड पार्टी से। मुझे लग रहा है एनर्जीज को देखकर बहुत ज़्यादा बर्डन की वजह से क्या हो रहा है ना, कि आपके पर्सन उसके बर्डन से परेशान हो गए हैं, झगड़े से परेशान हो गए, आर्ग्यूमेंट से परेशान हो गए। तो आपके पर्सन ने झगड़ रहे हैं खुलकर, और थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो मेरे बीच में क्यों झगड़े करवा रहे हो। ये पर्सन आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है जो बर्डन है ना, यहाँ पर आप कार्ड को ध्यान से देखिए, जो बर्डन की एनर्जीज आ रही है, ये बर्डन थर्ड पार्टी का है। और इस बर्डन की वजह से उन्होंने आपसे रिश्ता शायद ब्रेक कर दिया है, मूव ऑन कर लिया है आपसे, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं इस बर्डन की वजह से। और उनको आ रहा है गुस्सा, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, या फिर वो आपको अपनी बात क्लियर नहीं कर पा रहे। इस बात पर झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के पूरी तरीके से। अब आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि मैं खुल के ही बोल दूँ। तो अभी तक पेशेंस में थे आपके पर्सन, है ना, लेकिन अभी तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि झगड़ा कर दिया है। इस समय की एनर्जीज आ रही है, बिल्कुल करंट एनर्जीज है भाई। तभी मैं कहती हूँ बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जैसे ही मैं रीडिंग डालूँ तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हालांकि टाइमलेस होती है ये रीडिंग, बट अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो तुरंत की तुरंत रीडिंग मिलेगी। और ये तो अभी की एनर्जीज आ रही है जिस समय आपको ये रीडिंग मिल रही है। पूरी तरीके से आपके पर्सन का झगड़ा हो गया है इस समय पर। अगर ये थर्ड पार्टी उनके परिवार से हो, फैमिली से हो, या फिर फ्रेंड्स में हो, कोई भी हो, लेकिन आपके पर्सन ने इनसे साफ बोला है कि मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तुम्हारी वजह से मेरे बीच में झगड़े हो रहे हैं, है ना, मैं अपने पार्टनर का साथ नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। तो जो एनर्जीज हो रही है आज, आपके पार्टनर का मूड भी ना थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो रहा है। आज वो आपको बहुत याद कर रहे हैं आपके पर्सन। इस समय आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत उदास हो रहे हैं आपको लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि आपने उन्हें समझाया था, बोला था आपने कि तुम पछताओगे मुझसे, मेरे से दूर जाकर। और ट्रैवलिंग का एनर्जीज क्यों आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, मिलने आएंगे आपसे। राशि बता देती हूँ मैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, लियो, कैंसर, पाइसिस, लियो, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी। तो ये लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को वो अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी को देखकर यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, समझ आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर ने ये चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। जब उन्होंने थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर किया ना, तब उन्हें जाकर ज़्यादा चीज़ें समझ में आई। देखो ऐसा हो रहा है डियर गाइज, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन, आप लोगों के बीच में झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए, किसकी वजह से हुए, थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपके डिस्टर्ब कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में आपको पता ही नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी है, बस आपको ये लग रहा है कि हाँ इस समय चेंज हो गए, इग्नोर करने लगे, बात नहीं कर रहे हैं ढंग से। अगर ऐसी समस्या से आप भी जूझ रहे हो, तो यहाँ पर एनर्जीज बन रही है थर्ड पर्सन की। या तो परिवार वाले हैं जो उनका कहीं और किसी और जगह उनका रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी चाहते हैं, लाइक जो भी हो, तो वो अपना मन धीरे धीरे बना रहे हैं कि वो आपको इग्नोर करें। लेकिन अब जब इग्नोर करके वो दूर हो गए आपसे, तब जाके उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, और अब वो आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। ट्रैवलिंग का कार्ड है भाई, उनको आपके पास मिलना है, बैठ के बात करनी है, और आपको बोलना है कि हम और आप शादी कर लें, या फिर हम और आप, मैं और आप साथ में रहेंगे हमेशा। अब ये थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो उनको कोई उनका एक्स, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका है तो कोई ऑनलाइन या ऐसा कुछ भी मिला हो, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। ये चीज़ भी दिख रही है, ज़्यादातर घर का व्यक्ति दिखाई दे रहा है।
तो थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचकर आज बहुत उदास है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप जो हैं वो बेटर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो उनका साथ आपने दिया और आप हैं जो उनका साथ दे सकते हो। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को शो हो रही है। फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है। थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से मना कर दिया रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज हो रही है ना, ये एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है कि आप बहुत जल्द एक दूसरे के साथ, मतलब आपके साथ कांटेक्ट करने का मन बना लिया है, रिलेशनशिप का मन बना लिया अंदर ही अंदर। मतलब ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, ये ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर। लेकिन जब थर्ड पार्टी की चीज़ें सामने आई ना, जब कहते हैं ना कि कर्मा सामने आ जाता है, हमेशा कर्मा अच्छा करना चाहिए, कर्मा ज़रूर आता है लौट कर। तो अभी आपके पर्सन को कर्मा वापस मिला ना, उनका आपको जस्टिस मिला, उनको उनका कर्मा मिला, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक दिख रही है यहाँ पर। अब जब थर्ड पार्टी कार्मिक है तो झगड़े होंगे ही होंगे, पॉसिबिलिटीज़ है झगड़े की, और जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो थर्ड पार्टी के और उनके बीच में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गए हैं। आपके पर्सन का मन भी आपके बिना नहीं लग रहा है इस समय। अगर इनका परिवार का भी व्यक्ति होगा ना, फैमिली का मेंबर होगा, चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, ये उससे भी आज लड़ जाएंगे आपके लिए, क्योंकि वो इंसान की गाइडेंस की वजह से ही इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। चाहे आपका रिश्ता इनके साथ कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जब गाइडेंस की वजह से रिलेशनशिप तोड़ दिया, और आज इन्हें जब चीज़ों की परेशानी हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी परेशान कर रही हैं, क्योंकि आपने इनके लिए हर कुछ किया है ना। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपने अपने नेचर में भी चेंजेस लाए, आपने इन्हें हद से ज़्यादा आपने इनको मतलब एक रिस्पॉन्स दिया, हर टाइम आप अवेलेबल रहे, रात दिन कभी भी इन्होंने आपको कांटेक्ट करना चाहे आपने तुरंत रिप्लाई किया। मतलब आपने अपनी प्रेजेंटेशन इनको जब दी जब इनको ज़रूरत थी, हर कुछ आपने इनके लिए किया। देन उसके बाद भी इन्होंने तीसरे इंसान की वजह से इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी आपके सामने कि आपको ब्लॉक कर दिया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, नंबर तक इन्होंने चेंज कर लिया अपना। अगर आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो तो इन्होंने नंबर चेंज कर लिया, और अगर जा भी रहे मैसेज तो सीन नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर आपके पर्सन को रुला रही हैं, आज खुद सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैंने क्यों इसको ब्लॉक किया, मैंने क्यों इस तरह का, मैंने ऐसा क्यों किया। ब्लॉक करके आपके पार्टनर आपको पछता रहे हैं। अब उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, भावनाएं आ रही हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, अब उन्हें आपके साथ ही अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तो इस वजह से मतलब होता ना कि जब कहता ना कि एक गलती से इंसान सीखता है, तो आपके पर्सन ने गलती की ना कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर उन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया, तो ये गलती थी उनकी। अभी इस गलती को लेकर उन्हें पछतावा हो रहा है, अब उनका मूड भी ख़राब हो रहा है और आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं। भाई परिवार का चाहे कितना भी क्लोज व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी लाइफ में जो इस समय दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बर्डन तो डाला ही है ना, उसकी गाइडेंस से ही इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। चाहे ये आपका मैरिज पार्टनर क्यों ना हो, चाहे लव पार्टनर क्यों ना हो, चाहे इनके साथ कोई एक्सट्रीम रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बर्डन की वजह से, इन सब वजह से उन्होंने आपको तो ब्लॉक कर दिया। और आपके लाख कॉल मैसेज करने पर ना तो रिप्लाई करना, कहीं कहीं दिख रहा है नंबर भी बंद कर दिया, ब्लॉक ही कर दिया, नंबर ही चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ों से आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। और इनका ना एक चीज़ और भी दिख रही है, इनका ना अगर इनका कोई करियर या फाइनेंस वगैरह कुछ है ना, तो वो भी इस समय लो पर जा रहा है। करियर को लेकर भी चिंताएं हैं, फाइनेंस को लेकर भी चिंताएं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही हैं। और आपकी एनर्जीज अगर मुझे दिख रही है तो आप बहुत ज़्यादा मतलब इनकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो। थर्ड पार्टी की वजह से आप किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रही, थर्ड पार्टी ने आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब किया है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं कहीं आप किसी चाइल्ड को भी टेक केयर कर रहे हो, जिम्मेदारियाँ भी आप संभाल रहे हो, और अपने पर्सन का भी इंतज़ार कर रहे हो। पूरी तरीके से आप एकदम से मतलब अपने रिलेशनशिप में लॉस में चले गए, ऐसा एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपके पास आने वाला है। आपके पार्टनर जो कल तक आपको इग्नोर कर रहे थे, आज वो थर्ड पार्टी को इग्नोर करके उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं, आज उसको सबक सिखा रहे हैं, आज उसको बोल रहे हैं वो सारी बातें बोली जो कल आपको बोल रहे थे कि हाँ तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो ये सिचुएशन हो रही है, और आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैं फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है।
तो आपका पार्टनर तो आपके पास लौट कर आ रहा है, आपकी जिम्मेदारियां, आपका प्यार उसको जो है वो वापस बुला रहा है, आपको मतलब खींच रहा है, एनर्जीज खींच रही है। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, जन्म पत्री कुंडली कुछ भी दिखवाना है, मैरिज को लेकर कोई सवाल है, रिलेशनशिप को लेकर सवाल है, थर्ड पार्टी को लेकर सवाल है, फ्यूचर को लेकर कुछ भी क्वेश्चन है, गाइडेंस है, रीडिंग है, आप ले सकते हो। नंबर मेरा वीडियो पर है, इस नंबर को लेकर आप मैसेज करेंगे, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी। आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, देन उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, टैरो कार्ड से एनर्जीज़ को बताऊँगी, कुछ उपाय बताऊँगी ताकि चीज़ें आपकी ठीक हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।